वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी की मजबूत सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को PSL फाइनल के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। PSL फाइनल के लिए खिलाड़ियों और शायकीन की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की फाइनल मैच के लिए शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप की तकरीब तकसीम इनामात। चेयरपर्सन HEC डॉक्टर न्याज अख्तर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल और प्रॉक्टर UCP डॉक्टर हमाद नवीद भी तकरीब में शरीक हुए। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और डॉक्टर निज़ामुद्दीन की खसूसी शिरकत। DG स्पोर्ट्स HEC रिजवान शौकत और डायरेक्टर स्पोर्ट्स PU डॉक्टर शबीर सरवर भी शरीक हुए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स UCP इरशाद अता भी तकरीब तकसीम इनामात में मौजूद। तकरीब के दौरान नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूज की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। वाघा बॉर्डर पर खसूसी तकरीब का इनाकाद। रेंजर्स जवानों की शानदार परेड ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। फ़ज़ा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मुल्की सलामती और तरक्की के लिए मुत्तहद और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहने का अज़्म। मारका की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। तलबा और तालिबात की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम की तकरीब में खसूसी शिरकत। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। मुकर्ररीन ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और 2 कौमी नज़रिये को उजागर किया। शुरका का अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। सनती और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बिजली चोरी के खिलाफ सख्त इकदाम और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। बोले, बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाकर लाइन लॉसेस में कमी लाई जाए। तवानाई की कमी दूर करने के लिए काबिल तजदीद मनसूबों को फ़रोग दिया जाएगा। सार्फिन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात फराम की जाएंगी। इस्लाहात अवाम और सनत के वसीतर मुफाद को मद्देनज़र रखकर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। मास ट्रांजिट सिस्टम में हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरियम नवाज बोली, गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। पंद्रह साल से कम उम्र बच्चों पर हज पाबंदी का फैसला वापस। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे भी अब फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। जिन बच्चों के वीज़े मनसूख हुए थे उन्हें दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। 12 साल की उम्र की हद वाली पुरानी हज पॉलिसी बरकरार रहेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने बिला तफरीक पंजाब के हर जिला की तरक्की की तारीख लिखी। सुथरा पंजाब का इनकलाबी प्रोग्राम खित्ते और दुनिया में मिसाल बन चुका। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुसलसल मेहनत और रिकॉर्ड तरक्याती कामों से अवाम के दिल जीत लिए। अरकान ने जराइम पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026 के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर, सेक्रेटरी जनरल तारिक हुसैन, सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन, चीफ ऑर्गेनाइज्ड डॉक्टर मोहम्मद अमजद और दीगर रहनुमा बोर्ड का हिस्सा। सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर आरसी झूलों पर पाबंदी आयद। पीएचए ने आरसी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी। बागात में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार। डीजी पीएचए राजा मंसूर अहमद कहते हैं, ज़िले एजेंसियां यकीनी बनाएं कि हर झूला हिफाजती मयार पर पूरा उतरता हो। ईद के अयाम में पीएचए के एहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का कम इनरोलमेंट वाले स्कूल से मुतालिक बड़ा फैसला। प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल्स को भी आउटसोर्स किया जाएगा। खतरनाक इमारतों वाले स्कूल फौरी बंद होंगे। कम सहूलियात और नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। मुतवक्किल स्कूल्स को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ इमिनेंस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। 100 से 150 इनरोलमेंट वाले स्कूल आउटसोर्सिंग लिस्ट में शामिल। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त बारे जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब की हर तहसील में कॉलेज ऑफ इमिनेंस कायम करने का फैसला। स्कूल्स के बाद आला तालीम के मयार में बेहतरी के लिए फैसला किया जा रहा। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक कॉलेजेस ऑफ इमिनेंस में जदीद सहूलियात और आला तालीमी मयार यकीनी बनाया जाएगा। मेरिट, रिसर्च और फैकल्टी क्वालिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ने 7 रोज़ में मुजव्वज़ा कॉलेजेस की फहरिस्त तलब कर ली। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और जिला इंतजामिया की गिरा फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। 45 खिलाफ वर्जियों पर 1,28,000 रुपए के जुर्माने। 6 दुकानें सील करके 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर का सरकारी निर्खनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मोहम्मद अली इजाज बोले, मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। नाजायज़ मुनाफाखोर रियायत के मुस्तहिक नहीं। ईरान अमेरिका कशीदगी के बाद महंगाई ने एविएशन इंडस्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई ने जहाज से सफ़र करने वाले लाखों मुसाफिरों को भी महदूद कर दिया। मुसाफिरों की कमी के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 120 परवाज से मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई से लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में 4 मई को 2 फैमिली केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसाली नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा। अदालत ने नैब के वकील से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापसी की दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल की कॉल देने से मुतालिक रूल्स पर अमल दरामद की हिदायत। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक मकामी बार्स एसोसिएशन अज खुद से हड़ताल की कॉल नहीं दे सकती। सूबाई सतह पर हड़ताल की कॉल से कबल पंजाब बार काउंसिल की मंजूरी लाजमी होगी। बगैर मंजूरी की हड़ताल और एहतजाज गैर कानूनी होगा। पंजाब बार काउंसिल के रूल्स पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की खुली कचहरी। साली ने फ्रॉड, धमकियों और जायदाद तनाज़ात की शिकायत पेश की। शिकायत पर कार्रवाई में ताख़ीर के जिम्मेदार अफसरान अमला समेत दफ्तर तलब।
SHOs हंजरबाल, शेराकोट और फैसल टाउन को दफ्तर तलब कर लिया गया। DIG ऑपरेशंस की तमाम शिकायत पर मेरिट और कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। और 3 मई आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। सहाफ़ियों की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में अगरचा सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून माना जाता है, लेकिन ये आज़ादी किसी ने हमें प्लेट में रखकर नहीं दी, बल्कि ये अनजरी सहाफ़ियों की तवील जिद्दोजहद का नतीजा है, जिन्होंने अक़ूबत खानों में तशद्दुद सहा, कोड़े खाए और पाबंदे सिलासल रहे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की लरज़ाखेज़ रिपोर्ट बताती है कि 1992 से 2025 तक 1402 से ज़ायद सहाफ़ी मकतल गाहों की नज़र हो चुके हैं।